नमस्कार, कालका से समालखा की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम लगातार जनसभाएं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने नारायणपुर और पुंडरी में चुनावी रैली की। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। यमुनानगर के जगाधरी में महिला मोर्चा ने महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। बांसुरी स्वराज ने कहा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वीर सपूत सिपाही हैं। दूध दही का प्रदेश है हरियाणा और अनंत दाताओं की धरती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाओं में जो उत्साह है, उसे लगता है कि हरियाणा में तीसरी बार 1 अक्टूबर को कमल खिलेगा और तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि महिला पुरुषों से 12% अधिक वोट बीजेपी को देती है। से जान लगा कंधे मजबूत कर ले अपने, बड़ी जिम्मेदारी आने वाली। तो उसके बाद प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बने, तो ऐसा समय हमेशा से रहा। और आज जब बांसुरी स्वराज जी का मुझे पता चला तो मेरे बहुत सी वो सारी की सारी घटनाएं याद आई। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं। अपनी बेटी के तौर पे, भांजी के तौर पे भी मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उसी प्रकार की ऊंचाइयां प्राप्त करें वो, जिस प्रकार की बहन जी ने ऊंचाइयां प्राप्त की। बहन जी जब बोलती थी तो मैं समझता हूं कि हर चीज को ना ऐसा स्पष्ट कर देती थी, हर आदमी कायल रहता था कि जो बहन जी कह रही वही सारा का सारा सही है, दूसरी बात कुछ हो नहीं सकती। इतना बढ़िया बहन जी वैसा बोलती। एक बात कहना चाहूंगी कि अगर महिला सशक्तिकरण को सिर्फ एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो एक शब्द अगर परिभाषा में आए तो वो नाम हमारे जहन में आता है श्रीमती सुषमा स्वराज जी का। एक ऐसी महिला नेत्री जिसने मात्र 24 साल की वर्ष से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और अनेक विद्यमान पदों पर राजनीतिक स्तर पर महिला का नाम रोशन न केवल अपने देश में रोशन किया बल्कि विश्व में रोशन किया। और महिला सशक्तिकरण की जो जागृति महिलाओं में पैदा होनी चाहिए, वो जागृति जो है हमें उनसे वरदान में मिली है। आज अभी आप सभी बहनें इस बात का प्रमाण हैं। जी, यहाँ पर आकर मैंने देखा कि हरियाणा में मातृशक्ति ने ये तय कर लिया, ये ठाना है कि 1 अक्टूबर को यहाँ हरियाणा में तीसरी बार कमल जरूर खिलाना है। तो इसमें जिस तरीके से बात हुई, आपने कहा भी इंडिया गठबंधन भी था, 10 सीटें थी हरियाणा के पास, 5 रह गई, कहाँ कमी रही? आप देख लीजिएगा, यहाँ पर तीसरी बार डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी। लखनऊ मंडल के 8 स्टेशनों के आधिकारिक नाम बदल जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आलोचना किया, जिसके बाद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अखिलेश यादव अन्य पार्टी को आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं आता है। बंगाल में इतना बुरा हाल हो रहा है, एक महिला के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान भी नहीं हिली। ये जो इंडिया नमक गठबंधन बनाया हुआ है, ये नहीं बोलते हैं उस पर। राहुल गांधी वैसे तो जाए बांटते फिरते हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो नजर नहीं आ रहा है। जिस डर और भय में पश्चिम बंगाल के लोग जी रहे हैं, वो इनकी कंपनी को नजर नहीं आया। उसके लिए एक भी शब्द ये बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी
कि सांसदों की गिनती बढ़ गई है और इससे बिल पास कराने में बहुत आसानी हुआ करेगी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गाड़ी है जो ठीक स्टेशन पर जा रही है। हरियाणा में बसपा ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। बसपा प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा जगाधारी से उम्मीदवार होंगे। अंसद से गोपाल सिंह राणा और नारायणगढ़ से हरबिलास सिंह उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही अटेली से ठाकुर उत्तर लाल उम्मीदवार होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त पार्थ गुप्ता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 3 सामान्य और 1 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। 3 नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत कुल मतदाताओं की संख्या 1,91,129 है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,08,80 और महिला मतदाताओं की संख्या 90,240 और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 9 है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने यह भी बताया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत 968 बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन की प्रति उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अंबाला और एसडीएम कार्यालयों के साथ सभी मतदान केंद्र और सभी पटवार थाना में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आवास का घेराव करने जा रहे युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने रोका। जब युवाओं ने बैरिकेडिंग क्रॉस करने का प्रयास किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हरीश गुर्जर समेत अन्य युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया। हरीश गुर्जर ने कहा कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है। सरकार की तरफ से निकाली गई भर्तियों को कांग्रेस रोकना चाहती है। कांग्रेस चुनाव आयोग से अपनी शिकायत वापस ले ताकि भर्तियों हो सके। शिकायत वापस लेने के बाद भी सरकार भर्तियों के रिजल्ट नहीं निकालती है तो हम सरकार के खिलाफ भी करेंगे प्रदर्शन। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन यूपीएससी एसएससी की अगर भर्तियां निकलती है उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले होता है तो भर्तियां करनी होती है। सिर्फ तो हेड ऑफ की नौकरी नहीं आप लगा सकते, लेकिन जो पक्की नौकरी है अगर इलेक्शन डेट से पहले आई है तो आप उसको लगाओगे। लेकिन आयोग ने भी ये कहा है कि ये जो भर्तियों की डेट है वो अनाउंसमेंट जब रिजल्ट जो खत्म हो जाएगा, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब कर ली जाए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर चुनाव आयोग ऐसे कह रहा है आप अपनी कंप्लेंट वापस ले। अगर जिनकी ओवर एज हो जाएंगे, जो लोग जिन लड़कों ने इतने पैसे लगा के दिल्ली जैसे रोहतक जैसी जगह पड़ा है, अब अगर इलेक्शन आयोग ये कह रहा है कल भर्ती पे फिर हुड्डा उतर गया, फिर कोई ना कोई कंप्लेंट कर दी। खबर यमुनानगर से है, जहां नशेड़ियों पर नकेल कसने के लिए कॉलोनी वासियों ने एक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत की कॉलोनी में नशा बेचने और नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया, जिससे नाराज होकर कॉलोनी के कुछ लोग जिन पर नशा बेचने का आरोप था, उनके परिवार ने पंचायत सदस्य पर तेज धार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 पंचायत सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए। घायल सदस्यों ने 12 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
ये ऐसा हुआ जी, प्रशासन की अगुवाई में पंचायत रखी गई थी कॉलोनी की सारी की, कि जो यहाँ स्मैक बिक रही है 5-4 साल से। हम कॉलोनी के मेंबर हैं, भाई हमारा मेंबर है कॉलोनी का, तो सबको पता है कि यहाँ कितनी स्मैक बिक रही, कितने साल से बिक रही। तो यह पंचायत रखी गई थी जी। परसों ही पंचायत हुई थी और कल भी 5 बजे पंचायत हुई थी इस बारे में। तो जो यहाँ स्मैक बेचने वाले हैं उन्होंने पहले भी काफी बार धमकियां दी कि हमारे अगर स्मैक रोकोगे तो हम तुमने मारांगे। तो कल जब पंचायत हुई, बाजार के भी थे, सारी पूरी कॉलोनी थी, 400-500 आदमी थे। ये कल दिनांक 26/8/2024 को सलमान खान पुत्र यूसुफ खान वासी रहमिया कॉलोनी छछरौली की एक शिकायत मार पिटाई बारे, लड़ाई झगड़ा बारे थाना में प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और अभी जांच उसकी जारी है। फिलहाल इस मामले में किसी अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसके प्रयास अभी जारी हैं। हमला किया जी उन्होंने, जो हमारे घर पे जी तलवारें चलवाई जी, और देखो जी हमारे गेट गुट पे भी बहुत वो ईंटें फेंकी जी, बच्चों पे भी मारा जी उन्होंने जी। जो बच्चे बाहर घूमे उन्हें भी बहुत गालियां देवे, रोके टोके। अगर बच्चे बाहर जाएंगे तो उनके ऊपर बिंटा बरसावे जीवे। अगर नमाज पढ़ने गए थे जी, देखो उन्हें तलवार चलाई, गंडासे चलाई, इनके ऊपर ईंटें फेंके। हमारे पास कुछ नहीं था जी, और उन्होंने, हम तो 4-5 बंदे थे जी, और वो तो बहुत थे जी, 60-70 आदमी हो रहे थे जी देखो। और उन्होंने पीछे से भी हमला किया जब ये वहां पे चले गए जी मेडिकल कराने, उसके बाद भी उन्होंने हमला किया जी हमारे घर पे, हमारी गाड़ी पे भी ईंटें पत्थर फेंके जी उन्होंने। यहाँ पे गेट पे भी, हमारे घर पे जब भी कोई नहीं था जी यहाँ पे। और सब ने अपनी बातें रखी, भाई इसमें बंद होनी चाहिए। और जी पहले भी मतलब 1-2 बार SHO साहब भी आए यहाँ से, उन्हें भी मतलब इस बात के बारे में समय के कहा कि भाई ये रुकनी चाहिए, भाई हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ही से बस्ती वाले रोक सका। हमने बल्कि उनसे ये भी कहा, अब तो आप ये कह रहे बस्ती वाले रोक सका, हमारे पास से किसी का अलग लोग गया कुछ कोई ऐसी कैसी बात होगी तो हमने तो गेल पड़ी उठा लेंगे तुम। अरे ने स्मैक वालों ने कुछ भी नहीं कह रहे। हम परसों एक बैठाया जी उनकी गड्डी में, SHO बैठा के ले गया, हम भी थाने में गए, हम थाने में बैठे रह गए और मुंशी साहब ने वो छोड़ दिया। और हम संगठित आदमी हैं जी। सोनीपत में थाना क्षेत्र राई के अंतर्गत गांव बड़ खालसा का अजीत जोगी इंडियन नेवी में कोस्ट गार्ड यानी सूबेदार के पद पर अंडमान निकोबार में ड्यूटी पर तैनात था। उसकी सोमवार को सुबह ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिसके बाद उनका शव देर शाम गांव बड़ खालसा लाया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हमारा एक छोटा भाई अजीत सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह कल अचानक हार्ट अटैक से अपनी ड्यूटी पर स्वर्गवास हो गया। जैसे ही घर में इसके समाचार मिला हमें, तो न केवल परिवार बल्कि पूरा गांव इससे अत्यंत दुखी है। इन्होंने 1993 में अपनी सेवा कोस्ट गार्ड में सिपाही के पद से शुरू की थी और 33 साल की सर्विस के बाद अभी प्रेजेंट रैंक उनका प्रधान अधिकारी था। जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दोबारा से भूपेंद्र सिंह अंसद को प्रधान बनाया है। लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में सर्व सहमति से कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें कई पदाधिकारी चुने गए। भूपेंद्र सिंह अंसद प्रधान बने, सुदर्शन सिंह सहगल सीनियर मित्र प्रधान बने। आज बड़ा खुशी का माहौल है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 2014 के एक्ट अनुसार अज जी नॉमिनेट कमेटी है चोन हुई है। सारी संगत ने मैंबर साहबा ने सर्वसम्मति मैनू प्रधान किया। बड़ी खुशी की गल है, सारी चोन सर्वसम्मति
नाल होई है। ये बड़ी वड्डी खुशी की गल है। इहो जिहा कभी माहौल बनया नहीं जिवें दा ऐसा माहौल बनया है। ते मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना। खबर रेतिया से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवा पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। पूरी घटना मॉडल टाउन इलाके की है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 4 बाइक सवार युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, तो वहीं गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला ऐसे है, ये 6-7 महीने पहले दोनों पार्टियां जेल में थी, वहां इनका आपस में विवाद हुआ था। और ये एक जो जगसीर है ये सुप्रीमपुर का है, दूसरे रतिया के हैं। उस रंजिश को लेके इनका झगड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ झगड़े के दौरान ये इसके पीछे गए हैं, ये 2 आदमी थे मोटरसाइकिल पे, जगसीर मुदई है जो, और इसके पीछे 4 आदमी गए हैं, मक्खन, टिंकू, सुमित और हैप्पी। तो इन्होंने वहां जाके मॉडल टाउन के पास जाके इसको घेर के पहले तो मारपीट करी है, फिर फायर कराई। फायर इसके छाती के दाहिनी साइड लगे। बहादुरगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके पास से पुलिस को 3 अवैध पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। तीनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी हुई है। बदमाशों को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भिजवाया गया। बता दें कि इन बदमाशों पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी दीपक मांझी के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज है। वहीं एसीपी प्रदीप नैन मौके पर मौजूद रहे और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये 16 तारीख की बात थी, तो एक दिल्ली से एक लड़का सांपला आया था ITI में, और उसका किडनैप करके 5 लाख की प्रॉपर्टी मांगी गई थी, जिसमें पहले हमारी आसुदा SHO और सांपला टीम से ये रोहतक की टीम ने एक बंदे को प्रॉपर्टी के पैसे लेते हुए काबू कर लिया था। एक बंदा उसको मार दिया था। तो 2 बंदे और थे जिसमें किडनैप इसको किया था, उसको वो काबू नहीं आए थे। तो हमारी टीम CI2 रविंदर इंस्पेक्टर, उसकी टीम को रात को इन्फॉर्मेशन मिली। खबर गोगा मेडी से है, जहां गोगा जी मेले में गोगा नवमी पर लाखों की संख्या में अनेकों प्रदेशों से पहुंचे पीत वस्त्रधारी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। गोगा नवमी के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गोगा जी के जयकारे लगाते हुए गोगा जी महाराज के दर्शन किए और गोगा जी से मन्नतें मांगी। मंदिर में लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गोगा जी मंदिर में ढोक लगाकर पूजा अर्चना की। वहीं पर प्रशासन की ओर से भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखी गई। मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय से CCTV कैमरे से मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की ओर से श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्थाएं की गई। अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा भी अपनी सेवाएं जारी रखी गई और श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए और गुरु के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। एक महीने तक चलने वाले इस बृहत मेले में जो सामान्य विशेष जो भी व्यवस्थाएं की गई है, उनके अतिरिक्त जो ये पीक डेज आते हैं, 3 दिवसीय विशेष पर्व जो मनाया जाता है, सप्तमी, अष्टमी, जन्माष्टमी और ये जो गोगा नवमी का पहला पीक डेज है, इसमें चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफी तादाद में बढ़ जाती है, 24 घंटे मंदिर खोला जा रहा है और
पूरे रात भर और दिन भर जो है श्रद्धालुओं का दर्शन जो है उनका व्यवस्था की जा रही है और उनकी समस्त व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो कैमरे इत्यादि लगाए गए हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत अपने पैतृक गांव विरोहड़ में पहुंचे। वहां पहुंचने पर गांव और अन्य लोगों द्वारा अमन सहरावत को जोरदार स्वागत किया गया। अमन सहरावत और अमन सहरावत के कोच महाबली पहलवान सतपाल सहरावत को नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री जेपी दलाल, पूर्व मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, विधायक गीता भुक्कल और बबीता फोगाट भी मौजूद रहे। ये बड़ी भारी खुशी की बात है। अमन सहरावत कांस्य पदक जीत के आए हैं 57 किलो में। उसके सम्मान के लिए दलाल साहब और हम सब हाजिर हुए हैं और गर्व और गौरव की बात है। झज्जर के लिए बहुत बड़ा गौरव है। 3 मेडल हमारे हैं और हरियाणा को भी देखेंगे तो चाहे कबड्डी के हों, चाहे नीरज चोपड़ा का हो, चाहे हमारे सरबजोत का हो, 3 कबड्डी खिलाड़ी हों, हरियाणा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। हम सब गौरवान्वित हैं और जो यहाँ गांव के विकास के लिए अमन को बहुत बहुत बधाई, पूरे इलाका बधाई दे रहा है। हमारे बेटे ने जो हमारा नाम रोशन किया, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। 21 साल में इतनी छोटी उम्र में आज तक किसी का मेडल नहीं आया और माता पिता का साया अपने ऊपर से उठने के बाद अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हुए जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। गांव में स्टेडियम बड़े स्तर पे अमन के नाम से, अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम डालेंगे कि अमन के नाम से एक स्टेडियम का विकसित कराने का काम करेंगे। और बात है कि इस बार के ओलंपिक में हरियाणा का हिस्सा 6 में से 5 मेडल में है और खासकर जो ये इलाका है महरोड का, भागवी का, इस इलाके के अंदर आधे मेडल इस 20 किलोमीटर में है। तो हमारी भूमि चाहे बॉक्सिंग का चाहे कुश्ती का मामला हो, विश्व विजेता बनते जा रहे हैं हमारे बच्चे। ये हमारी प्रतिभा को दिखाता है और इसी तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें, तिरंगे का मान बढ़ाते रहें, भारत का नाम बढ़ाते रहें। सबसे पहले तो मैं अमन को बधाई देती हूँ, उनके पूरे परिवार को बधाई देती हूँ जिन्होंने माँ बाप गुजरने के बावजूद भी उन्होंने उनका हौसला कम नहीं होने दिया और ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके माँ बाप नहीं हैं। और पूरा गांव जो है आज भी उनके सम्मान समारोह में इसी तरह पहुंचा है कि अमन को याद ना आए कि उनके माँ बाप जो हैं वो थे नहीं। इस संघर्ष के बीच उन्होंने माँ बाप बनकर, भाई बहन बनकर उनके साथ खड़े रहे और उनको हिम्मत दी, हौसला दी। और उसी हिम्मत और हौसला के साथ आज जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर उनके सम्मान समारोह पहुंचे, तो उन सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही आदरणीय इस मंच पर बैठे अमन के दादाजी और हमारे बीच विद्यालय की तरफ से धर्मवीर जी, मैं और ये मेरे साथ, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, और सभी साथियों से इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।